कर लिया जाए। जी सर। नमामि धन्वन्तरि आदिदैवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं रोगे जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमिदं विविध औषधीनामः। ॐ नमो श्रीभगवते देवभिषजो अश्विनो नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। तो हम लोग आज अपान वायु करेंगे। कल हम लोग शादी में थे बनारस। हाँ वही आप बाहर गए हुए थे। हाँ, रात भर जगे हैं, पहली बार शादी देखे हैं। और सर फिर पहली बार क्यों? सर हाँ जी? मौसम अच्छा था। सर पहली बार क्यों? शादी तो आप बहुत देखे होंगे। नहीं, रात भर जग के हम पहली बार ही देखे हैं। शादियां शुरू होती थी, मैं चला जाता था। मैं देख रहा था कि क्या क्या एक्चुअली रिचुअल्स होते हैं, प्रॉपर समझने की कोशिश कर रहा था इस बार। हाँ हाँ थोड़ा मेच्योरिटी आया है, इसलिए समझ लिए क्या होता है, क्या मीनिंग है उसके। फिर बाद में समझ में आया ये तो कोई याद ही नहीं रखता ये सब बातें पोस्ट मैरिज। सात वचन। एक एक वचन को याद रखा मैं, सुना तो भाई बहुत कोई सुंदर। नहीं याद रखता। अगर याद रखे तो सचमुच में ईगो क्लैश नहीं होता, बहुत ठीक है, बहुत फाइट्स नहीं होते हैं, जी। कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, माफ कर देते हैं, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, होता है ऐसा। एनीवेज, लेकिन नहीं सोने की वजह से थोड़ा बॉडी बैलेंस कम लग रहा है मुझे। अच्छा, अपान वायु पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं वायु से, है ना, अंतिम वायु। और ये बाहर निकालने वाली वायु है। ये हाँ आज का वायु के लिए यूएसपी समझिएगा, एकदम। ठीक है। कभी जब भी कोई क्लास हो ना, तो चाहे आयुर्वेद वाला पार्ट हो या हनुमान जी वाला पार्ट, उसमें से एक सेंटेंस निकालने की कोशिश कीजिएगा और उसको जीवन में उतार लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से फॉलो करोगे, फिर से एक बार रिकॉर्डिंग सुनोगे, दोबारा सुनोगे, तो आपको यह समझ में आएगा। कुछ टारगेट लेके बोल रहा हूं मैं फिर उस दिन, ठीक है। जैसे जब मैं समान वायु को बोला था, तो मैं बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये सब जगह कोऑर्डिनेटर है। और ये जुड़ा हुआ है, जो हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है। हेल्थ के लिए याद रखना, हेडक्वार्टर ये है। आज आप कुछ भी, कितना भी मॉडर्न हो गया जमाना, कितना भी सोशल मीडिया आ गया, कुछ भी हो गया, आप देखोगे क्या कि अगर कोई आके पॉडकास्ट वगैरह पे बोलता भी है ना, तो सब गट बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, बायोम्स, यही कर रहा है अब सब कोई। यही बात जब हम लोग बोलते थे ना, रोगे सर्वा अपि भवन्तु मंदाग्नि, सब हंसते थे। हाँ, मुझे याद है कि मैं जब एमडी कर रहा था, तो मेरा एक भाई, चाचा का लड़का, वो नया नया उसको एमबीबीएस में चांस मिला था। तो एक और भाई को बता रहा था, अरे भैया लोग का पढ़ाई में कुछ नहीं होता, वो हर बात बोलो ना, पेट 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 करता रहता है, लोग कोई साइंस थोड़ी है। तो ऐसा, एनीवेज, तो सब यहीं से शुरुआत होती है। आपका मूड बिगड़ रहा है तो भी ये समान वायु है। बायोम्स, गट बैक्टीरिया, यही है। जब आप उसको दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे, ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, तब आप सब एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। हाँ, तो इसलिए शास्त्र पे अडिग विश्वास होना चाहिए। जब हमने नाड़ी शुरू की थी ना देखना, नहीं, हाँ, तो उस समय एकदम माहौल नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ ढकोसला था। तो जो इंसल्ट किए थे स्टूडेंट्स एंड टीचर मिलके मेरा, वो कारण बना था इसको सीखने का। आज सब कोई नाड़ी 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 नहीं कर रहा हर जगह। बाद में श्री श्री के एकेडमी के वजह से थोड़ा सा और पॉपुलर होने लगा, ठीक है। बट उस टाइम पे कोई नहीं था, कोई नहीं मानता था, है ना। तो वो, क्योंकि वो मन में फेथ था कि जब शास्त्र में लिखा है तो सत्य है, उसको डिस्कवर करना है। तो क्योंकि उन लोगों के बीच में सबसे पहला मैं था, इसलिए पेशेंट मेरे ज्यादा हो गए हैं। तो देता है, घुमा के देता है वो शास्त्र आपको। आप अगर 10% फेथ करते हैं, वो आपको 100% देगा। तो 100% करेंगे तो अनलिमिटेड देगा। फेथ, श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंगूर दे दो पानी में। तो आज का है अपान वायु के लिए जो निकालता है, एक्शन मोड, एग्जीक्यूशन, ये वर्ड सही रहेगा। जो एक्शन को एग्जीक्यूट कराता है, एक्सपेल्ड आउट करता है, वो है अपान वायु। जैसे
मैं सारे वायु को आज खींच के लाऊंगा और उसको उसके थ्रू बताते जाऊंगा। आपको बताया था ना कि समान वायु वहां पर न्यूट्रिशन देता है अपान के एरिया में भी, मतलब लोअर एब्डोमिनल एरिया में भी, रखने ठीक है, के लिए ना। पोषण देने का काम करता है। जैसे आपके अनार रंग को शुक्र हम की बाहर क्वालिटी, निकालेंगे। आपके एग्स की क्वालिटी को डिसाइड करता है समान वायु वहां ले जाके, और ऑरेंज बट उसको निकालेगा कौन? वाली खोल के ला ओव्यूलेशन कौन कराएगा? मेन टाइम पे, ठीक टाइम पे ओव्यूलेशन कराना, ठीक टाइम पे स्पर्म को इजैकुलेट कराना। पता है हम ना पढ़े थे आयुर्वेद में एक बीमारी होती है उदावर्त। अच्छा, इसको ना आप कहीं स्टार मार्क देकर लिख लेना कि कभी मुझे याद दिलाना, फोर्स करना मेरे को कि उदावर्त बताइए। उदावर्त बीमारी का नाम है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम ना एज ए स्टूडेंट हम लोग को उतना पता नहीं था। जब बहुत मेच्योरिटी बढ़ती है ना, बहुत डीप नॉलेज हो जाएगा, बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब जाके ये सब चीजें आती हैं। जैसे मान लो कि किडनी फेल कोई पेशेंट आता है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उस बीमारी में हम लोग क्या करते थे एज ए स्टूडेंट? आयुर्वेदिक दवाइयां देते थे किडनी के यूरिया क्रिएटिनिन को कम करने की। तो कुछ कम होता था, फिर एक जगह का रुक जाता था। ऐसा क्यों होता था समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे से समझ में आया कि अगर आप, ये उदावर्त का एक पार्ट है, एक बीमारी है जो पेट की है। मैं अभी नॉर्मल एक सेंटेंस में बता दे रहा हूं। ऐसी अच्छा, बीमारी उदावत वो है ना जिसमें पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है? वो भी होगा, नहीं, और भी मैंने बहुत कहीं चीजें आयुर्वेदिक होंगी। किसी वीडियो में देखा था, पूरा बहुत बड़ा पेट निकल जाता है। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है उदावर्त में, आप ऐसे समझो, आप तो अब आयुर्वेद सीख रहे हो ना, तो ऐसे समझोगे, ऐसी कोई भी परिस्थिति जहां पे नीचे जाने वाली वायु ऊपर हो गई है, बस ये समझ के रखो, ठीक है। जो वायु नीचे जानी थी वो सब ऊपर हो गई है, ये उदावर्त है। अब आप जोड़ के देखो कि स्पर्म निकलने वाला था, अब तो ऊपर हो गया ना, तो खूब उसने कॉइटस किया, इंटरकोर्स किया, बट स्पर्म निकला नहीं, स्पर्म ऊपर चला गया, कहीं कहीं और चला गया ऊपर। यूरिन अचानक से नहीं है, बंद हो गया है, बाद में आपने स्कैनिंग किया तो मालूम चला यूरिन किडनी के ऊपर डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक होना, आपका ये जो फोर्स नीचे जाना था वो ऊपर चला गया। एसिड रिफ्लेक्स, एसिड रिफ्लक्स, सब का सब जो ऊपर जा रहा है वो सब उदावर्त है, समझे। तो किडनी की बीमारी उदावर्त से जबरदस्त कनेक्टेड थी, तो हम लोगों ने उदावर्त का ट्रीटमेंट शुरू किया और किडनी में मैजिक होने लगा। ये मूत्रज उदावर्त बोलते हैं इसको, मूत्रज उदावर्त, ठीक है। तो ऐसी एक बीमारी है शुक्रज उदावर्त। उदावर्त के क्लासिफिकेशन है ना, टाइप है अलग अलग। तो शुक्रज उदावर्त, तो क्या हुआ कि हम लोग ये पढ़े थे, तो हम जब पढ़े थे तो सोचे थे ऐसा कैसे होता है यार कि शुक्र ऊपर चला गया, बाहर नहीं निकला आफ्टर इंटरकोर्स। हाँ, अजीब लगता था। तो जब फाइनल ईयर में आया मैं, तो हमारे हमारे सिलेबस में ना मॉडर्न साइंस भी होता है, ठीक है। तो उसमें डेविडसन में मैंने पढ़ा, एक उन लोग का एक अलग बीमारी थी, उनका इससे कनेक्शन उनका पेट से नहीं जोड़ते हैं वो लोग। उदावर्त बेसिकली पेट की बीमारी है, ठीक है। तो उन लोगों ने इसको बोला था रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, स्पर्म पीछे चला जाता है भीतर। तो मैं पढ़ तो लिया था, कभी भी पेशेंट नहीं देखा था। आपको आपको अजीब लगेगा कि इतने दिन हो गए प्रैक्टिस के, ये लास्ट 2 वीक्स में मैंने 2 पेशेंट देखे हैं, ठीक है। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, एक तो बहुत बड़े नेता हैं, हो सकता है आप लोगों को न्यूज में दिखेंगे अगले इलेक्शन में, बहुत बड़े नेता है। और एक थे, एक ऐसा ही नॉर्मल आदमी, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ठीक है। तो पहली बार एग्जीक्यूशन का टाइम था मेरे पास, मौका था। हाँ, वो जितने अच्छा होने पे खुश होते हैं, उनसे ज्यादा मैं खुश होता, क्योंकि भाई पहली बार शास्त्र का प्रमाण मिलता सामने, अगर ठीक होता तो, ठीक है। मैं आपको दवा बता दे रहा हूं अभी, आप लोग कुछ कुछ तो जानते हैं ना, ठीक है। तो मैंने उनको दिया हिंगू वचादी गुलिका, ये उदावर्त की दवा है एक, हिंगू वचादी गुलिका या हिंगवास्तक चूर्ण, जो नॉर्थ इंडियंस है, ठीक है। वो क्या करता है, गैस को नीचे करता है, गैस को नीचे करता है, ठीक है। और मैं आपको अक्सर बोलता हूं ना कि एक बीमारी है, एक चैप्टर है जहां पे उन्होंने महाकषाय बोले थे, टॉप 10 प्लांट्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। आप लोगों को कई बार बताया हूं मैं, हाँ, मैंने अलग अलग चीजों के लिए टॉप 10 प्लांट्स, ठीक है, वो एक ग्रुप में रखते चले गए थे। तो उसी में से एक एक जो एक एक ग्रुप में रखते गए थे, उसमें से एक था
शुक्र जनन महाकषाय, ठीक है, शुक्र जनन महाकषाय। तो उसमें आता है वर्ण्य महाकषाय, माने स्किन को ग्लो रखने वाला, चक्षुष्य महाकषाय, आंख को अच्छा रखने वाला, कंठ महाकषाय, गले को अच्छा रखने वाला, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो उसी में एक है शुक्र जनन महाकषाय। मैंने ये 2 दवाइयां दी थी। तो जो नेताजी है ना, उनको अभी यहाँ पे इलेक्शन में काम करना है, यहाँ पे जो होने वाला है। तो वो आके बोले सर मेरा तो चालू हो गया। मैं बोला यार 2 वीक्स में हुआ। तो वो शास्त्र प्रमाण के तौर पे सामने दिखा, ठीक है। तो ये अपान का काम है एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कराना, मेंटेनिंग द टाइमिंग। सो 3 वर्ड आ रहा है, देखो, एक्सपेल्ड आउट करना, एग्जीक्यूट कराना, विथ टाइमिंग, ये 3 वर्ड्स आते हैं अपान के लिए, ठीक है। पूछोगे अपान रहता कहाँ है, तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि नॉर्मली अपान रहता है हमारे पक्वाशय में, मतलब इंटेस्टिन में, लार्ज इंटेस्टिन में। अब एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या है, पेल्विक ऑर्गन्स जितने भी हैं, मतलब ओवरीज, यूटरस, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब इन केस ऑफ फीमेल, और मेल में प्रोस्टेट आ जाता है। दोनों में कॉमन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, कोलन, ये सब एरिया में जो रहता है वो है अपान, ठीक है। तो रहने वाला तो इजी था, समझ गया कि हाँ इस एरिया में रहता है। बट इसकी हम लोग को ना मेन फिलॉसफी को समझ लेना है कि क्या करता है। अब जैसे मान लो शुक्र जनन, हाँ, शुक्र जनन नहीं, सॉरी, शुक्र निष्क्रमण, ये सही वर्ड है। शुक्र निष्क्रमण मतलब उसको तो पोषण दिया था समान वायु ने शुक्र को, व्यान वायु वहां ले आके होल्ड करके रखा था, लेकिन आफ्टर इंटरकोर्स ठीक टाइम पे निकालना, ये अपान वायु का काम था। मतलब अपान वायु को मालूम है कि कब उसका ऑर्गेज्म होने वाला है, अल्टीमेट सैटिस्फैक्शन, और तब वो निकलेगा। इसीलिए पुरुषम पुरुषम विक्षये, हर किसी का वो लिमिट अलग अलग है, ठीक है। जब अपान बिगड़ जाता है तभी किसी का प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो अपान तो मूवमेंट, एक्शन, एक्शन बोला ना कि एक्शन लाना है, एग्जीक्यूट करना, इरेक्शन नहीं होगा उसका, ठीक है। सेम विद द फीमेल, ठीक है, उसका भी ऑर्गेज्म या तो पहले हो गया है तो बाद में हुआ, ठीक है। ये चीजें, या अंदर आ जाओ तो एग का ओव्यूलेशन जो होता है, वो ओव्यूलेशन जो है वो कब होगा, 14th डे होगा। किसी किसी का देखते हो प्रेगनेंसी नहीं आ रही, वाई, सब कुछ ठीक है, आप टेस्ट करोगे तो उसका फैलोपियन ट्यूब ठीक है, यूट्रस ठीक है, नो फाइब्रॉइड्स, नो सिस्ट, उसका एएमएच हार्मोन बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। तो होता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका टाइम पे एग निकलता ही नहीं है। सो अपान वायु इम्बैलेंस, पता है उसमें क्या ट्रीटमेंट होती है? मॉडर्न साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उस लड़की का ना रूटीन को ठीक करो। अपान वायु डिपेंड करता है आपके रूटीन पे। हाँ, सबसे ज्यादा खराब अपान वायु किसका होता है पता है? हमारा। जिन लोगों को बैठ के काम करना है, क्योंकि अपान वायु के नेचुरल मूवमेंट के लिए ना ब्लॉकेज आ जाता है वो। अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको रूढ़िवादी लगेगा ये बात, ठीक है, कि जो पहले के जमाने में बोला था ना कि भाई औरतों को पीरियड के टाइम पे आराम करना चाहिए, लेटे रहना चाहिए। लेटे रहने से अपान की गति नॉर्मल रहती है और उसके फ्लो को, वो अपना गति को मेंटेन करता रहता है, बिकॉज देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन आउटसाइड, ठीक है। बट टीवी पे ऐड आता है क्या, ये अब हाई फाई पैड निकल चुका है, इसको पहनो और बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, ठीक है, कूदो फूदो। अरे यार, तुम ज्यादा एक्टिविटी से वायु बिगड़ता है। ओवर एक्शन विल लीड टू विसेशन ऑफ वायु, ठीक है। और अपान को आपने उस पैड से अवरोध कर दिया, और भी अब हाई क्वालिटी बुलेट प्रूफ जैकेट लेके आ गई, और नहीं निकल पाएगा वो बाहर, ठीक है। इसीलिए फिर वो क्या होता है, रिट्रोग्रेड होने लगता है, अपान ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसीलिए कम उम्र में ही लड़कियों को बीपी आ गया, ठीक है, सिस्ट के प्रॉब्लम आने लगे। जब जैसे ही वो रिट्रोग्रेड होगा, सारा सिस्टम तो बिगाड़ेगा ना। मेरी बात अजीब लग सकती है बट यही सत्य है। हाँ, ये ठीक है कि आज के जो जिंदगी में आप लोग का काम है वो मुश्किल है उतना दिन आराम करना, लेकिन ये तो कुछ कर सकते हैं, कुछ तो सोच सकते हैं ऐसा कि बीच का रास्ता निकालें, ठीक है। तो बीच का रास्ता ऐसा हो सकता है कि आपके कपड़े खराब नहीं हो, ऐसा कुछ चीज लाओ, ठीक है, यूज करना है। और उन दौरान बाहर का
विजिट नहीं करें। I mean, आप अपने घर से निकले, अगर बगल में ऑफिस है तो वहां जाए, आराम से बैठे रहें। वो 3-4 दिन ना थोड़ा कम मूवमेंट करें, ठीक है। ये बातें हैं। तो ओव्यूलेशन से लेके ओव्यूलेशन के टाइमिंग को मेंटेन करना, ठीक है। अगर अपान ठीक होने लगेगा तो जो छोटी बच्चियां हैं उनके पेन कम हो जाएंगे, यूट्रस के जो पीरियड में पेन होता है ना, वो नहीं होगा फिर। वो अपान की वजह से ही पेन होता है कि अपान अपना निकलना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि ठीक से निकल नहीं पाता, तो यूट्रस जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और पेन होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि शुक्र निष्क्रमण, अगर वो गड़बड़ हुआ तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा या रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाएगा। बीमारियां भी समझते जाना साथ साथ में। और टाइमिंग ऑफ, एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ इजैकुलेशन, मतलब इंडिकेटिंग द ऑर्गेज्म, तो ये डिपेंड करता है आपके अपान पे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ स्पर्म, ये डिपेंड करता है अपान पे, कितने फोर्स से कितना निकाल दिया। सेम इन केस ऑफ मेल, किसी का शायद ना माइक ऑन है। सेम विद फीमेल, टाइम ऑफ वो डिपेंड करता है, टाइम ऑफ ऑर्गेज्म वो डिपेंड करता है, पीरियड का पेन डिपेंड करता है, और आपका जो फर्स्ट 4 डेज होता है ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग फेज जो है, उसके क्वालिटी एंड क्वांटिटी को वो डिपेंड करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना अपान ठीक रखना, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया शुक्र निष्क्रमण, दूसरा हो गया आर्तव निष्क्रमण, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप मूत्र निष्क्रमण, सर, यूरिन को एक निकालने। चीज पूछनी है सर इसमें, जैसे हाँ? आप बोला कि जो वायु नीचे जानी चाहिए वो ऊपर चली जाती है, तो क्या इसके बोल रहे? अंदर फिर जैसे जो वायु अपान अगर खराब होता है, अपान वायु, तो जो वायु नीचे जानी चाहिए वो ऊपर चढ़ जाती है, कहने का मतलब आप जो हाँ, बोल, तो उसमें हाँ। फिर जो किसी किसी को गले से खट्टा खट्टा वो निकलता है, वो सब इसी का ही पार्ट है क्या, जो खट्टी इनडायरेक्टली उसी का पार्ट है, इनडायरेक्टली। डायरेक्ट में कॉज अलग आएंगे। मैंने शुरू में बताया था आप लोग को कि शास्त्र को पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। ये हर चीज एक दूसरे से लिंक है। एक पेड़ में अच्छे फूल लगे हैं, तो आपने फूल को तो देखा अच्छे फूल लगे हैं, बट उसके पीछे उसका जो टहनी था वो रेस्पॉन्सिबल है, उसका जो रूट था वो रेस्पॉन्सिबल है, उसके नीचे जो मिट्टी थी वो रेस्पॉन्सिबल है, उसमें जो पानी था वो रेस्पॉन्सिबल है। बट जब हम लोग फूल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो फूल को ही सोचो, अभी मिट्टी के नीचे की पानी के बारे में नहीं, ठीक है। वो धीरे धीरे जब एक एक चीज बढ़ती है ना, तो अपने आप सारे पिक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। पर सर इसमें ये भी चीज है ना कि अक्यूमुलेट, जैसे आप बोले कि मूत्र है तो वो ऊपर ही अक्यूमुलेट हो जाता है, तो अक्यूमुलेट भी कितना होगा, उसको कोई ना कोई रास्ता तो निकलने के लिए चाहिएगा बाहर। नहीं निकल पा रहा, तभी तो बीमारी होगी ना। फिर उसको हाँ। निकालने के लिए दवाई देनी पड़ती है, तरीका निकालना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है सर एक क्वेश्चन, आपने जो बोला ये पीरियड रिलेटेड, तो पहले जमाने में जो कपड़ा यूज करते थे तो वो ट्रांसपेरेंट था, तो इसलिए हवा बाहर निकल जाती थी, इज इट ट्रू? हाँ, जो पैड ज्यादा exactly. ब्लॉकेज कर रहा है। इसीलिए ना पहले सूती कपड़े यूज होते थे ना। जी जी हाँ। सूती क्या है, इन्फेक्शन भी नहीं करता और हवा को और पास आउट ट्रांसपेरेंट भी, है। हाँ ट्रांसपेरेंट भी, हवा को पास आउट भी करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस माइंड वाला आदमी हो, ठीक है, वो दिमाग लगाए, कॉटन के ही ऐसे पैड को ऐसा मैन्युफैक्चर करे कि वो एयर का वेंटिलेशन हो बट लिक्विड का स्ट्रेन नहीं लगे, तो मजा आ जाए। ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। जैसे ना आप अगर वस्त्र पढ़ेंगे कि उस जमाने में वस्त्र क्या थे, तो जहां पे ऋतुचर्या लिखी हुई है ना आयुर्वेद में, वहां पे लिखा है कि कौन से ऋतु में किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आज से 7 साल पहले एक लड़की आई थी सिंगापुर से, तो वो बड़ा इंप्रेस हुई थी। वो थी एडवोकेट, बाद में वो लंदन में प्रैक्टिस करने लगी, ठीक है। तो वो आके हमसे 6 महीने आयुर्वेद सीखी थी। उसका दिमाग था बिजनेस वाला, ठीक है। उसने वो कपड़े का फैशन डिजाइनिंग किया उस पे, उन कपड़ों को फिर मार्केट में लॉन्च की, गजब का हिट किया था। विथ रेफरेंस ऑफ चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय। एनीवेज हम लोग ना टॉपिक से बहक जा रहे हैं थोड़ा, ठीक है। सर क्वेश्चन वगैरह बाद में पूछे, मैंने हट जाता पूरा। एग्जैक्टली, लिंक भी हट जाता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रेन से कनेक्शन हट जाता है। तो
मूत्र निष्क्रमण, अब मान लो यूरिन बन गया इंटेस्टिन में, उसको निकालने का टाइमिंग, तो सेम बातें सब पे लागू होती हैं, बट पॉइंट खाली याद दिला दे रहा हूं। फिर यूरिन ठीक से नहीं निकल पाएगा। बहुत जन को देखोगे, फीमेल में ज्यादा होता है, ये मैंने देखा है कि उनका यूरिया क्रिएटिनिन बिल्कुल ठीक है, किडनी का यूएसजी कराया बहुत अच्छा है, ठीक है, फिर भी उन लोग को ना यूरिन कम होता है, ठीक है, और उनके थोड़े पैर वैर स्वेलिंग रहते हैं, या हाथ वाथ पे स्वेलिंग से रहते हैं, थोड़ा चेहरे पे पफीनेस रहता है। हाँ, ये अपान वायु गड़बड़ है उनका, ठीक है। क्यों? अपान वायु ना ब्लैडर को ठीक से, इसलिए यूएसजी का रिपोर्ट में नहीं आएगा, वो उसके मसल और नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये उसके मसल और नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, ठीक से स्क्वीज नहीं कर पाता। तो मेरा कहने का मतलब क्या था यहाँ पे कि जो वहां के मसल्स और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स और लोअर गट कोलन का, वो अपान वायु है। पहले फील करो, उसको समझो, क्वेश्चंस को बाद में रखे रहो, डाल देना बॉक्स में, ठीक है। तो वो अपान वायु है। सिमिलर विद द पुरुष निष्क्रमण, मतलब स्टूल को निकालना। अब मान लो कि पॉटी होता ही नहीं है, अब आप अपने पॉटी को चेक करो, अब आप खुद के डॉक्टर बन रहे हो ना, चेक करो आपको रियल कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं, ये कैसे मालूम चलेगा? अगर आपका स्टूल बहुत हार्ड हो गया है, वेरी हार्ड, बहुत स्ट्रेन करते हो तो बहुत सॉलिड सा हार्ड सा निकलता है, ये प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन जब आप जाते हो बाथरूम में, आपका आधा घंटा लग जाता है स्टूल निकलने में, लेकिन जब निकलता है ना तो वो थोड़ा सॉफ्ट ही रहता है, मतलब बहुत हार्ड नहीं रहता, नॉर्मल कंसिस्टेंसी रहती है उसकी। थोड़ा सा हुआ, फिर रुका हुआ है, फिर आप बैठे हुए हो, फिर थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ा हुआ, फिर आप बैठे हुए हो, ऐसे करके टाइम लग जाता है। तो आप सोचते हो मेरे को ये कॉन्स्टिपेशन है, ये कॉन्स्टिपेशन एज अ डिजीज नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि आप बैठते ज्यादा हैं, आप पानी कम पीते हैं और आप फाइबर कम खाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अपान बिगड़ा हुआ है, अपान को पोषण नहीं मिलता, अपान एक बार में फोर्स लगा के एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है उसको। दिस इज नॉट कॉन्स्टिपेशन। वहां पे क्या हो रहा है कि आपके रेक्टम का मूवमेंट, जो प्रेशर है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलो या रेक्टल मूवमेंट बोलो, वो कम हो गया है, ये अपान की दृष्टि है। उसको आपको बढ़ाना है, उसको आपको अच्छा करना है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इज गवर्न्ड बाय अपान वायु। तो शुक्र हो गया, आर्तव हो गया, मूत्र हो गया, पुरुष हो गया, फीमेल में चाइल्ड बर्थ, गर्भ निष्क्रमण बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो गर्भ निष्क्रमण का काम भी अपान वायु करता है। गर्भ को पोषण जो देना सब लोग देंगे, व्यान वायु देगा, समान वायु देगा, सब करेगा। निकालने का काम उसको अपान वायु का करेगा, ठीक है। जैसे पीरियड निकालने का काम अपान वायु करता है, वैसे ही। तो ये आपको ये सोचना है कि कितना इंपॉर्टेंट है अपान वायु, कहां कहां इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अपान वायु को ठीक रखना है, कैसे रखना है हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है, विथ इजी मेथड्स, ठीक है। तो अगर आप मेजरली इन बातों को देखो कि डेफिकेशन, इजैकुलेशन, एक्सक्रीशन, है ना, यूरिन का एक्सक्रीशन, ये सब अपान वायु करता है एग्जीक्यूट, ठीक है। अब घुमा के देखिए आप, अगर अपान ब्लॉक हो गया, नीचे निकलने वाला चीज ही अगर ब्लॉक हो गया, तो उसके ऊपर के जितने वो सब ब्लॉक होते चले जाएंगे, है ना। सारी बीमारियां होती हैं अपान के ब्लॉक होने से। आपको देखो, जिनको ना कॉन्स्टिपेशन रहेगा उनका सिर दर्द होगा, जिनको गैस एसिडिटी है उनको भी हेडेक हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन 2 दिन लगातार हो गया ना, एंजाइटी बढ़ जाएगी आपकी, टेंशन होने लगेगा, इरिटेटिंग रहने लगोगे आप, ठीक है। जिनका गैस ऊपर चढ़ने लगता है उन लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, चेस्ट में पेन होने लगता है। तो जो अपान का रोज ठीक से निकलना कितना इंपॉर्टेंट है, आप सोच के देखो, ठीक है। हर बीमारी घुमा के कर देगा वो। बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, छाती में ऊपर की तरफ कुछ दर्द हो रहा है, कभी यहां दर्द होता है, कभी यहां दर्द होता है, कभी यहां होता है, अक्सर आके पेशेंट बोलते हैं ना, कभी यहां हो रहा है, मूव कर रहा है, ये सब अपान का ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि नीचे का वो ब्लॉक है, इसलिए सब ऊपर हो जा रहा है। अब आप सोचो, आपका जो जीआई ट्रैक है स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टिल द रेक्टम,
ठीक है, ये 32 फीट का पाइप है। 32 फीट के पाइप में निकलने की जो जगह है एकमात्र, वो है अपान वायु का। आपका हाइट है 5.5 फुट का, उसमें ये 32 फीट का पाइप मोड़ माड़ के रखा हुआ है। अगर वो नीचे जाम हो जाए तो सब कुछ ऊपर आ जाएगा। इसीलिए सांस भी लेने में सांस फूल रहा है मेरा, अपान का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सब ऊपर आ गया है। पता है सांस की बीमारी में जो चिकित्सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, वो पहला है कि नित्य विरेचन। उसको ऐसा दवा दो कि रोज उसका पॉटी 1 से ज्यादा होता रहे। पॉटी अच्छे से होता रहेगा तो अपान को निकलने का टाइम मिल जाए, जगह मिल जाता है। अपान अगर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सब रिलैक्स हो जाएंगे और ब्रीदिंग प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ठीक, तो फाट का निकलना, ये सब अपान वायु पे डिपेंड करता है। किस टाइम पे कब फाट निकलना चाहिए। हाँ, अगर वो ब्लॉक हो गया तो फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अधमान हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है अपान। ठीक है, अब मोटा मोटी आपने अपान को समझ लिया। ठीक है, अपान को ठीक कैसे रख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्या है, योग। ठीक है, योग में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पवन मुक्तासन। ठीक है, मल आसन, पवन मुक्तासन, मल आसन, मरकट आसन भी हेल्प करता है। अर्ध मत्स्य आसन, ये भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और मल आसन मतलब जो हमारे इंडियन पैन होते थे ना, जो इंडियन स्टाइल में जो पॉटी की जाती थी, वो नेचुरल मल आसन है। हम लोग बैठ गए उस पे, कमोड पे। ठीक है, तो अपान को गति नहीं मिल पाती, प्रेशर नहीं मिल पाता। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइमिंग। ठीक है, अपान का नेचुरल निकलने का जो समय है वो अपने नेचुरल गति में होता है। वो है सुबह, अर्ली मॉर्निंग का समय, सुबह 5, 4:30 से लेके 6:30 के 5 से बीच। 7 है। हाँ, 5 से 7 सबसे बेस्ट समय होता है 4:30 से 6:30 या 5 से 7 मान लो। ठीक है, तो अगर हम लोग उस टाइम पे उठ जाते हैं तो 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मान लो अपने आप वायु की गति, अपान वायु की गति नॉर्मल हो जाती है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन था वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अपान की वायु गति नॉर्मल होगी तो यूरिन भी अच्छे से होने लगेगा, फाट भी टाइम पे निकलने लगेगा। अपान ठीक होने लगेगा तो अपने आप ओव्यूलेशन ठीक टाइम पे होने लगेगा, इजैकुलेशन ठीक टाइम पे होने लगेगा। तो सुबह का उठना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपान के नॉर्मल निकलने का टाइम वही है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है रात का सोना और रात का खाना। अगेन अपान इस पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना जल्दी हम लोग खा लेते हैं, लाइक वही 7, 7:30 मैक्सिमम, तो 2 घंटा पचने में लगेगा। उसके बाद अपान का गति एकदम नॉर्मल हो जाता है, तो सुबह अपान अच्छे मूवमेंट में रहता है। तीसरा, अगर टाइम पे सो जाते हैं तो भी अपान का पोषण होता है और अपान फिर नेचुरल टाइम पे निकलने लगता है। ठीक है, तो ये तो थी अपान को टाइमिंग ऑफ स्लीपिंग, गेटिंग अप, इन चीजों से और योगा से। अब मान लीजिए इतना जिद्दी और पुराना हो गया कि आप ये भी कर रहे हो फिर भी उतना कंट्रोल नहीं हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसे क्या हर्ब्स हैं जो कमाल कर सकते हैं। और अच्छा ये भी बात है, इसमें जो हर्ब्स है ना वो किसी बड़ी दवा से भी ज्यादा काम कर जाते हैं। तो पहला नंबर जो रैंक 1 है उसका नाम है एरंड, मतलब कैस्टर। हमको कोई भी दिख क्यों नहीं रहा, या शायद पता नहीं। ठीक है, हम लोग का एरंड। कैमरा तो ऑन है सर, 5-6 जन का ऑन है कैमरा। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, एरंड सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब दिखने लगे। ये लगता है हमको क्लास लेते थे ना, सीख भी जाऊंगा मैं चलाना वालाना मोबाइल। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एरंड। तो एरंड में क्या करना होता है, एरंड का तेल मंगा लीजिए, सबसे इजीली अवेलेबल वही है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, हम एरंड का तेल का मतलब होता है एरंड बीज का तेल। अगर ना एरंड का रूट मिल जाता ना किसी को, तो ये मोटापा में बहुत काम आता है। अपान को तो कंट्रोल करेगा बट मोटापा में बहुत काम आता है एरंड का मूल, रूट। जड़। अब भारत में तो ये भरा पड़ा है,
आप ये सॉल्ट क्लिनिक से बाहर निकल के अगर 10 कदम इधर 10 कदम उधर जाएंगे, दुनिया भर के मतलब जंग भरे पड़े हैं एरंड, हद दर्जे में भरे पड़े हैं। खैर कोई बात नहीं। तो कैस्टर ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड अग्नि, कि किसको कितना यूज करना है। ठीक है, अब आप एक को एक बात सर बताता हूँ। इसका आप जूस बता रहे हो जो एरंड के पत्ते का, वो माने कितना लेना चाहिए मात्रा? पत्ते का जूस नहीं बोला मैंने बोला एरंड तेल। हाँ वो तो कैस्टर ऑयल, ठीक। हाँ, और एरंड का मूल बोला मैंने, रूट, वो काम करता है मोटापा में। याद आ गया इसलिए बता दिया, इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो एरंड का तेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है ना, मैं देखा हूं अक्सर आयुर्वेद डॉक्टर्स भी गलती करते हैं। एक मैं भी करता था पहले शुरुआती दौर में, क्योंकि कोई बताया नहीं था। औषध सेवन काल ये बोल के एक चैप्टर आता है आयुर्वेद में। तो ना हम लोग क्या थे, बड़े हुए थे एलोपैथिक खा के ना। ठीक है, कि गैस की दवा सुबह खाली पेट में खाई जाती है, एंटीबायोटिक खाने के बाद खाया जाता है, एंटीबायोटिक खाने के साथ में गैस की दवा खाई जाती है, ऐसे ही बड़े हुए थे। ठीक है, तो वैसा ही हमारा दिमाग में रहता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। ठीक है, अक्सर कुछ आंटी लोग आती है ना, आंटी लोग ही बोल रहा हूं मैं जानबूझ के, तो वो बोलती है सर आप हमको वो खाली पेट वाला गैस का दवाई नहीं दिए। हम बोले गैस का दवाई आपका पहले से दिए हुए हैं, वो खाली पेट नहीं है, वो ये वाली दवाई है। ठीक है, खाली पेट कब देंगे? खाली पेट का 2 मीनिंग होता है। एक, सुबह उठते ही आप खाली पेट हैं पॉटी करने के बाद, एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला, इसको कहते हैं रसायन काल। आपको कुछ ऐसा हर्ब यूज करना है जो आपको बूढ़ा नहीं होने दे, कैंसर नहीं होने दे, जो भी बूढ़ा नहीं होने देने क्राइटेरिया आता है उन सबको फुलफिल करे, वो है रसायन काल। तो उस पौधे को आप अपना पर्पस चुनो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए शरीर से। ठीक है, और एक प्लांट को चुनो कि आपके उस पर्पस से कौन सा प्लांट मिलता जुलता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि भृंगराज, ये आपको दिखने में जवान रखेगा। तो आपको दिखने में जवान रहना है तो सुबह आपके लिए रसायन काल में खाना है भृंगराज को, तभी वो आपको वैसा काम देगा। ठीक है, आपको चाहिए कि मैं थोड़ी सी अच्छी दिखूं और थोड़ी सी हेल्दी दिखूं और अच्छा बोलूं, आवाज अच्छा हो, है ना, सुर अच्छे हो, तो यष्टि मधु यहां रसायन बन जाएगा आपके लिए सुबह खाली पेट में। आपको चाहिए कि मैं ठीक भी दिखूं और मेरे में वाइटलिटी, विगर भी बहुत अच्छा रहे, मतलब बुढ़ापे में मैं किसी के लिए बोझ न बन जाऊं। फीमेल है तो शतावरी बन जाएगा आपके लिए रसायन। ठीक है, ऐसा। तो ऐसे अलग अलग करके करना होता है ना। दूसरा खाली पेट होता है कि आपने सुबह खाया था, दोपहर को भी खाने जाने वाली है, उसके पहले का खाना, उसके पहले का भूख, उसके पहले का खाली पेट, ये जो है इसको बोलते हैं अपान काल। मतलब आप लंच लेने वाली हो, उसके पहले आपने जो दवा खाई वो है अपान काल। तो अगर आपको अपान का प्रॉब्लम है तो आप अपान काल में ही दवा खाएंगे। ठीक है, अगर कोई मान लो किसी लड़की का ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा था तो उसको अपान काल में उस दवा को खाना है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर पॉटी नहीं हो रही है तो आपको अपान काल में दवाई खानी चाहिए, बेस्ट वे। माने सर लंच के पहले, लंच के पहले या रात को डिनर के पहले, खाने के पहले खाना है। अच्छा, अपान वायु के लिए हम्म, जो कैस्टर ऑयल लेते हैं। हाँ, तो कैस्टर ऑयल कब लेंगे, या तो सुबह ले लो कुछ खाने के इमीडिएट पहले, या लंच में इमीडिएट पहले, या डिनर में इमीडिएट पहले। माने सुबह ब्रेकफास्ट के पहले भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एरंड का तेल। और दूसरा नंबर जो है वो है, मेरा सबसे फेवरेट यही है, हरी तकी। जो हरी तक ले जाए वो है हरी तकी। हरी तक कैसे ले जाता है ये? एक तो श्लोक आता है ना कि आपकी माँ आपको भूल सकती है अपने बेटे के प्यार में, नहीं मेरा बेटा ही लाडला है, बेटी नहीं। अभी मैं देख के आया शादी में ना, मैं देख के आया, एक दादी जी है 94 इयर्स ओल्ड। ठीक है, वो खाली अपने नाती का बेटा, बेटा का बेटा और बेटियां कहाँ है भाई, उन्हीं लोगों को पूछ रही थी। ठीक है, सब बेटे बेटे में मोह जमा हुआ था। तो वो दादी या मम्मी ऐसा कर सकती है कल्चर के वशीभूत होके, हरी तकी ऐसा नहीं करेगी, श्लोक है।
माँ आपको भूल सकती है, हरितकी नहीं भूलेगी। इसलिए दूसरी माँ कौन है प्लैनेट पे? हरितकी। वो अपना काम करके जाएगी। अब देखो, हरितकी श्रेष्ठ वायु का अनुलोमक होता है। वायु को नीचे करने वाले प्लांट्स में मेरे हिसाब से नंबर 1 है। ऐसे मैंने बताया किताबी तौर पे एरंड, बट मेरे हिसाब से हरितकी है। ठीक है, तो वायु को नीचे करने में ये 1 नंबर पे है। जैसे ही वायु नीचे होता है ना, तो पॉटी साफ होगी, पेशाब साफ होगा, और ये वायु को ऐसा नीचे करता है कि मन को बहुत शांत कर देता है, तो ध्यान बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए ये हरि तक ले जाता है। इसीलिए कई सारे आश्रमों में देखा हूं, क्योंकि मेरे सभी लगभग पंथ के लोग, समाज के लोग, साधु संत पेशेंट हैं। सारे साधु संत लोग ना एक हरितकी खा के सोता है वो लोग, या सुबह उठ के एक हरितकी खाता है। उससे क्या होता है, हम लोग जब ध्यान पे बैठता है तो कोई पेट में आपका डुक डाक कर रहा है, यहाँ गैस घूस घूम रहा है, ठीक है, तो होता नहीं है, चलता नहीं है, सिर में अजीब अजीब सा लग रहा है, सब नीचे है, ध्यान जबरदस्त, फोकस्ड, आंख बंद की, अपने आप लग गया ध्यान। ठीक है, तो ये है हरितकी। तो ये टॉप 2 है, ये काफी है, बट फिर भी अगर जोड़ेंगे तो फिर हींग आएगा, हींग। ठीक है, एक सेकंड, आ गया। हाँ, तो हींग आ जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप इस एरिया में, अपने अपान के एरिया में, नाभि के नीचे एरिया में अभ्यंग करिए, तेल लगाइए, बहुत अच्छा काम करता है। और अच्छा करना है, अभ्यंग के बाद स्वेदन करिए, मतलब हॉट कंप्रेशन, बहुत अच्छा काम करता है। रात को सोए, हाथ पे तेल लगाया, इस पे लगा लिया, हॉट वाटर बैग लिया, उसको सेक दिया, आपका अपान तंदुरुस्त। पता है, ये स्नेहन और स्वेदन करने से अपान को बल मिलता है, और स्वेदन करने से अपान को गति मिलती है। ठीक है, ये बल और गति मिल जाना, इन शब्द को याद रखिएगा, आज के लिए सामने याद दिलाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को अभी वो आदत नहीं होगी, लेकिन इसी को बोलते हैं पीचू लगाना। पीचू मतलब कॉटन के कपड़े को अलग अलग तेल या अलग अलग घी में भिंगा के, या अलग अलग रस में भिंगा के योनि में या रेक्टम में धारण करना। जितने मम्मीज आती है ना, जिनका रेक्टल प्रोलैप्स हो चुका है या यूटरिन प्रोलैप्स हो चुका है, हम लोग सबको देते हैं, सबको, और सबको अच्छा रिजल्ट रहता है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहता है। ठीक है, तो उसमें एक पौधा आता है चांगेरी, इसको लिख लीजिए ना। गांव घरों में बहुत इसके साग खाए जाते थे। शहरों में कल्चर खत्म होने से, मैं बता दे रहा हूं आपको, आप इतना प्रीसियस और इतना सुलभ मिलने वाला साग को आपने डिलीट मार दिया मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में। इकलौता साग है दुनिया का जिसमें रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, अल्टीमेट B12 है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस भरे पड़े हैं, रिचेस्ट। आप क्या खाते हो? पालक पनीर। क्यों? रेस्टोरेंट में मिलेगा जाके, आपको पालक ही न्यूट्रिशियस लगता है। क्यों? क्योंकि आप अपने भारत के सागों को जानती ही नहीं है। कोई विदेशी आके बोल दिया नहीं इसमें आयरन है, उस आयरन ही देख रही हैं आप, भूल गए चांगेरी को। भाई चांगेरी इज अल्टीमेट थिंग। अब चांगेरी आपको जो न्यूट्रिशन देगा ही, लेकिन ये ग्रहणी का सबसे अच्छा दवा है, ग्रहणी को ठीक करने का और अपान वायु को ठीक करने का। इससे बड़ा कोई दवा ही नहीं होता, ना सिर्फ खाने में, इवन लगाने में। चांगेरी का घी मिलता है आयुर्वेद में, तो चांगेरी घी को ना कपड़े में लगा के हम लोग, जिनका यूट्रस बाहर निकल रहा है, ऐसे अंदर, पता नहीं दिखा नहीं पा रहे, अंदर इंसर्ट कर देते हैं और थोड़ा कपड़ा बाहर रहता है। ठीक है, और उनको बोलते हैं आप सोए रहना, लेटे रहना चुपचाप आधे घंटे। जिनका रेक्टम बाहर निकल रहा है उसमें उसको भिंगा के रेक्टम में डाल देते हैं और कपड़े को थोड़ा बाहर रखते हैं, आधे घंटे सोए रहना है, फिर निकाल लेना है उसको। तो अपान के जो ऑर्गन प्रोलैप्स है ना, उनको अपने जगह पर सेट कर देता है धीरे धीरे। कितना जबरदस्त मसल टोनर है, आप सोचो। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो अपान को बल और गति देता था स्नेहन स्वेदन। चांगेरी उसके जगह को
फिर से सेट कर देता है। इन चीजों का तो कोई एलोपैथिक इलाज नहीं है, सर्जरी छोड़ के, मतलब ठीक है। आप उसको घर में रोक सकती थी। अब किसी भी सुनना, दादी, मम्मी या चाची, जो भी है, अब आज से आप ध्यान रखना, कोई बोलेगा, अब क्या है ना कि ये लोग शर्माती भी बहुत है सब बोलने में, तो आप तो फीमेल हो, आपसे तो बोलेगी वो लोग, तो बोलना, अरे आप चंगेरी वाला वो मंगा के, चांगेरी का घी मंगा के कपड़े में लगा के आप लगा के सोया करो आधे घंटे। 5 दिन के बाद ही आपको बोलेगी कम हो रहा है, कम निकल रहा है, विद इन 5 डेज। ठीक है। और चांगेरी खाओ, मस्त चांगेरी का साग मंगाओ, सब्जी उब्जी बनाओ, खाओ, खिलाओ उसको, ताकत से भर देगा पूरा, और ऑर्गन प्रोलैप्स भी बंद होने लगेगा। पॉटी क्लियर होने लगती है, अगर पतली पॉटी हो रही है तो नॉर्मल कर देगी, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो नॉर्मल कर देगा, स्टूल में म्यूकस आ रहा है तो कम कर देगा, डायरिया हो रहा है तो कम कर देगा, कॉन्स्टिपेशन है तो ठीक कर देगा। तो सर इसको नाभि के नीचे मसाज कर सकते हैं चांगेरी घी को, मैंने इसके लिए कोई बिल्कुल भी कर प्रॉब्लम? सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। देखो युक्ति इसीलिए बताया, कितना अच्छा बात बोली ये। ठीक है, ये युक्ति को बढ़ाना है। युक्ति कब आएगा? जब आप समझोगे, बेस को समझोगे। तो शास्त्र में बोला है कि मैं आपको बेसिक बता दिया, आप युक्ति लगा के कुछ भी कर सकते हो। तो जो बाहर काम कर रहा है तो ऊपर लगाने पे क्यों नहीं करेगा काम? उसको तेल में पकाओ, लगाओ। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत प्रॉब्लम है सबको, नी की मसल्स के लिए बताइए ना कोई हर्ब्स। बस अगला क्लास के नी पे ही आ जाएंगे, वो नी के लिए चल रहा था। सब कुछ कर लिया। हाँ ठीक है, अपान खत्म हो गया, हम लोग अपनी का ट्रीटमेंट में ही आएंगे ना अगली बार। ठीक है, ठीक। तो ये अपान है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अपान को सर कैसे क्या करना है। बहुत अच्छा लगा सर। अब हम लोग आते हैं हनुमान जी पे, आ जाए, थोड़ा सा टाइम हो गया है ना, पेशेंट लोग भी बाहर आ गया है। तो हम लोग कहां पे थे हनुमान जी में? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, यहां तक हुआ था। जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय श्री राम। उसके बाद है रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, एक बार आप लोग सब गहरा सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, छोड़िए। ये होता है माहौल चेंज करना। अब बॉस की एंट्री हो रही है, ज्ञान वाली बात हो गई, पढ़ाई वढ़ाई बहुत, पढ़ाई वढ़ाई बात तक ही अच्छा लगता था, अभी अच्छा नहीं लगता पढ़ाई वढ़ाई मेरे को। ठीक है, तो क्या बोले? रामदूत। अच्छा आप देखो, इस लाइन में कुछ समझने का है। रामदूत समझ ही गए आप, राम के दूत हैं। अतुलित बलधामा, जबरदस्त ताकत है, बहुत बलवान है, बात खत्म थी। तो सीखना क्या था यहां पे? ठीक है, मेरे ख्याल से आज के इस एक्सप्लेनेशन के बाद हर कोई को ना ये विश करना चाहिए, और इससे भारत का कल्याण होगा। हर कोई को ये विश करना चाहिए कि मेरा नाम बदल जाए। मेरा नाम क्या हो? राम पीयूष दूत टाइटल है मेरा। अगर सब लोग दूत हो गए, राम किरण दूत, सोचो राम की जो किरण रूपी दूत है ना, राम निधि दूत, राम पायल दूत, तो क्या हो गया? सब एक, तो सब एक ही बिरादरी के हो गए, नो जाति पाति का लड़ाई झगड़ा, और सबका पर्पस एक हो जाएगा। सोचो कि अगर 130-40 करोड़ की जो आबादी है, सबका पर्पस एक हो जाए और सब एक ही हो जाएं, एक ही जाति के, कहां पहुंचेगा देश? यही हनुमान जी बोलने आए थे कि भाई कौन हो तुम? रामदूत। हर जगह वो यही बोलेंगे, रामदूत। तो सवाल उठता है कि हम क्यों बनेंगे रामदूत? क्यों बनना है हमको रामदूत भाई? ठीक है, दूत का मतलब क्या होता है मालूम है? मैसेंजर, बीच का, मध्यस्थ, है ना? दूत, मध्यस्थ, मैसेंजर बनने के लिए ना 3 क्वालिटी चाहिए। नंबर 1 है प्योरिटी ऑफ हार्ट, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। दूसरा नंबर है समर्पण,
जिसका मैसेज तुम लेके जा रहे हो ना, उसके लिए समर्पित हो कम से कम, कंप्लीटली। और तीसरा नंबर है कि वो दम होना चाहिए कि आप उस काम को एग्जीक्यूट करके आए हैं। ये 3 चीजें होनी चाहिए, तब तो कोई दूत बन सकता है। अब मान लो कि एक हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने एक मध्यस्थ को बनाया है, भैया देखो हम लोगों में झगड़ा चल रहा है, हस्बैंड ने बोला थोड़ा वाइफ को जाके समझा के आओ ना, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं यार, एक्सप्रेस नहीं कर पाते बस। ठीक है, वो पहुंचा तो वाइफ बोली अरे यार हम वो बहुत खड़ूस टाइप के हैं, वो खाली अपने मम्मी पापा का ही बात सुनते रहते हैं, और हमको तो मालूम चला कि कहीं किसी से बात भी करते रहते हैं फोन पे इधर उधर। अब मान लो कि कोई मध्यस्थ क्या बोला, हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो, हाँ लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, गलती कर रहे हैं वो, हम जाके समझाएंगे उनको। एक ये बात था, ठीक है। और अब राम को दूत क्यों बोला तुलसीदास जी ने, देखो सीता जी के पास पहुंचे हनुमान जी, तो छोटा सा रूप लेके पहुंचे। गेम तो देख रहे थे पहले से, मैं बैकग्राउंड बता दूं कि सीता जी वहां पे बंदी बना के बैठी हुई है अशोक वाटिका में ना, तो रावण आता है उनको खूब डराता है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे जो भी, ठीक है। और पीछे हनुमान जी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन वो छिप के मतलब मच्छर के रूप में बैठे हुए हैं पीछे, वो सुन रहे हैं सब कुछ, और रावण हड़काए लगा है उनको कि तुमको तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। जब वो चला जाता ना तो हनुमान जी सामने आते हैं, सीता बोलती है कि भाई तुम कौन हो, इतनी छोटू सा कौन हो? तो बोलते हैं हनुमान जी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ठीक है, तो बोलता हूं कि मां जानकी मैं राम जी का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। वो जो करुणा के सागर है ना भगवान राम, उनका कसम खा के बोलता हूं, उन्हीं का दूत हूं मैं। तो सीता जी बोलती हैं कि अच्छा तुम उनके दूत हो? तो हनुमान जी बोलते हैं हाँ। तो बताओ क्या लेके आए हो मैसेज? तो हनुमान जी बोलते हैं कि यही कि राम जी आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आपको बहुत याद करते हैं। तो बोलती मेरा हाल देखो कैसा है, बोलती आपसे ज्यादा बुरा हाल उनका है, ठीक है। बोलती कैसे, हम कैसे मान ले कि वो हमको प्यार करते थे, हम प्यार करते हैं और हमको याद करते हैं? भाई जिन लोगों के पास थोड़ा दिल होगा ना, ध्यान से सुनना इन बातों को और अपने कल्चर को, और दूत के काम को, एग्जीक्यूशन को। तो बोलते हैं कैसे मान लूं मैं कि वो उनको बहुत प्यार करते हैं? तो हनुमान जी बोलते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। आपके पास क्या प्रूव है कि आप उनको ज्यादा मानती हैं और वो आपको नहीं मानते हैं? तो बोलते कि नहीं मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास प्रूव है। सीता जी बोलती हैं, बोलते बताइए। तो बोलते वो इंद्र का जो बेटा है ना जयंत, जब हम लोग वन में थे ना, वन में जब हम लोग थे तो जयंत कौवे का रूप लेके आके मेरे पैर में चोंच मारा था। तो सिर्फ चोंच मारा मेरे पैर में, तो राम जी ने उसके पीछे बाण लगा दिया था, ठीक है, सोचो। और यहां ये मेरे को हरण करके लाया है और आराम से बैठा हुआ है रावण, ठीक है। थोड़ा बीच बीच में ना थोड़ा हमको एनकरेज करना, कुछ सिंबल विंबल भेज के, तो मैं भावुक ज्यादा होऊंगा ना तो ज्यादा निकलेगा मेरे मुंह से, ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि ये माइंड पे डिपेंड करता है, इमोशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो हनुमान जी बोलते हैं कि अच्छा ऐसा, उनके पीछे बाण लगा दिया था और इनके लिए कुछ भी नहीं किया? बोला हाँ। तो बोला, हनुमान जी बोले कैसे बाण लगा दिया था? हम तो सुने थे कि वो आप बैठी थी, आपके गोद में सर रख के राम जी सो रहे थे, हाँ धनुष बाण तो था ही नहीं, तो बाण कैसे लगा दिया? सीता बोलती है अरे बेटा, वो राम जी ना उस समय सीख जानते हो ना, सीख लकड़ियां पतली, सीख से फूलों का हार बना के मेरे को पहनाए थे उस टाइम पे। तो कुछ सीख पड़े हुए थे, वो सीख का धनुष बाण बनाए और मार दिए। तो हनुमान जी बोले अच्छा सीख का धनुष बाण कैसे? तो बोले फिर तुम नहीं समझे बेटा, वो संकल्प पे डिपेंड करता है। वो राम का संकल्प था, इसलिए सीख भी बाण बन के गया उनके सामने और लगा भी उसको। तो हनुमान जी बोलते हैं माता इसका मतलब ये हुआ कि वो सीख बाण आपको दिख रहा था, बाकी सबको तो सीख ही दिख रहा था ना,
तो बोली हाँ सबको तो सीख ही दिख रहा था, मुझे बाण दिख रहा था, ठीक है। तो बोले कि तब तो ये भी हो सकता है कि जिस जयंत ने खाली चोंच मारा तो उन्होंने सीख से बाण मार दिया, तो रावण जो आपको हर के लाया उसके लिए भी तो वो किसी और रूप में बाण भेज ही दिए होंगे, जो किसी और को लग रहा है कि बाण नहीं है बट बाण आ चुका है। देखो झंझना रहे हैं मेरे। तो हनुमान सीता जी बोलती है हाँ वो तो हो ही सकता है, बट कहां है बाण, किस रूप में आया है? तो बोला नजर उठा के तो देखो मेरी तरफ, बाण आ चुका है। तो बोलती है अच्छा तुम छोटू बाण, ठीक है। तो एक लाइन आता है कि जिमि अकंद रघुवर कर बाणा, ते ही भांति चले हूं हनुमाना, ठीक है। तो जिस तरह से राम जी का बाण चला है वैसे ही हनुमान जी वो बाण बन के पहुंचे हैं, ठीक है। तो वो बाण आ चुका है। तो सीता जी बोलती हैं अच्छा चलो समझ तो गए बाण आ चुका है, अब क्या होगा? हाँ क्या होगा मतलब अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि उनका बाण आ गया है, मैं पहचान गई कि उनका बाण आ गया है। तो हनुमान जी बोले नहीं माता मैंने आपको कुछ नहीं बताया, आपको तो पहले से ही मालूम है। ये हनुमान जी देखो कहीं अपना क्रेडिट नहीं लेंगे, वो आपको तो पहले से ही मालूम है। बोला कैसे, मुझे पहले से कैसे मालूम है? बोला अभी कुछ देर पहले जब आपको रावण बोला ना कि तुमको 15 दिन 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, आके उसके बाद यहां से उड़ा देंगे अगर नहीं मानी तो आपने थोड़ा देर रुक के क्या बोला कि शायद रावण तुमको राम के बाण की शक्ति नहीं मालूम है। हाँ अमोघ कर बाण वो आएगा ना तो कोई बचने वाला नहीं है, सारे निशाचर जाति खत्म हो जाएंगे। तो आपने तो पहले ही बोल दिया था कि उनका बाण आने वाला है, तो आप तो जानती थी, ठीक है। तो सीता जी एकदम हर्षित हो गई, खुश हो गई। तो राम का दूत ऐसा होना चाहिए, हाँ, कि जब वो बोल रही कि हमको प्यार नहीं करते तो प्यार कैसे करते हैं प्रूव करके दिखा दिया। वो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं 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 माता जी आप ठीक बोल रही हैं, रुकिए राम जी गलती की, हम जाकर उनको समझाएंगे, ऐसा नहीं बोला। हाँ जब हनुमान जी आ रहे थे ना तो राम जी ने उनको बोला था कि हनुमान तुम मेरे बाण हो भाई, तुम मेरे दिल हो, जा रहे हो वहां पे, उसको बताना कि मेरा विरह और मेरा बल क्या है ये बता के आना उसको, ठीक है, माता को। तो लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, वो मुस्कुरा के बोलते हैं अरे भैया आप किसको बोल रहे हैं विरह और बल के बारे में बोलने के लिए? ये तो वो आदमी है जो अपना ही बल भूल जाता है, इसको याद दिलाना पड़ता है। ये आपके बल के बारे में क्या बताएगा, ठीक है। और विरह जो संसार किया रहेगा, शादी वादी किया रहेगा, तब तो समझेगा कि विरह क्या होता है। ये आप किस आदमी को बोल रहे हैं विरह के बारे में बताने के लिए? राम जी का आंसर ना दिल जीत लेगा। राम बोलते हैं भाई इसके अलावा और कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जिसको अपने बल का अभिमान हो, जिसको अपना बल याद हो, वो मेरा बल क्या बताएगा? और जो सिर्फ अपने विरह में डूबा हुआ हो वो राम का विरह क्या समझ पाएगा? और वो इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसको ना अपने बल का ज्ञान है, ना इसको अपने कोई विरह का ज्ञान है। इसके लिए अपने राम का बल ही बल है, राम का विरह ही विरह है। क्या आप में और मुझ में है ऐसा? उसमें रखो। ये भक्ति सरेंडर है। सिर्फ अपना ही विरह याद रहता है, या सिर्फ अपना ही अभिमान याद रहता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। क्या आप नहीं बनना चाहेंगे रामदूत लाइक हनुमान, है ना? तो हनुमान जी ऐसे हैं, पहुंचे तो वो बोलते हैं सीता जी को कि जनकी हृदय धरहु धीर। राम जी का बाण जो है ना, क्या चौपाई है मैं भूल गया हूं, जरे निशाचर धीर ऐसा कुछ है चौपाई, कि ये सब जो निशाचर है ना सब पतंग की तरह है, कीट पतंगों की तरह है। हाँ जब राम का बाण आएगा ना, कृषाण है वो, कृषाण, तो ये सारे
निशाचर बस ले आओ और ये सारी जाति सब जला कर राख कर देगी। और वो यही बाण था, वो अपने को ही बता रहे थे, क्योंकि उसके बाद जलाने वाले हैं वो, रख दो वहीं मालूम होगा ना स्टोरी। छोड़ दो। यही सीता से मिलेंगे, फल खाने की आज्ञा लेंगे और फिर धो के और जला के आएंगे। उसके पहले ही वो बोलती है कि ये बाण आ गया है और उनका बाण सब जला के जाएगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ बल, ये है राम, ये है हनुमान। ठीक है, जब उनको रावण बंदी बना लेता है, पकड़ लेता है उनको, तो वो जानते हैं कि हमको मजबूरी में बंदी बन के गए। रावण पूछता है कि भाई किसके बल से तुमने ये पूरा बगीचा जला डाला? हाँ, तुमको हिम्मत कहां से आया इतना कि तुम रावण के बगीचे को जला दिए? तो हनुमान जी बोलते, हनुमान जी का आंसर देखो, ठीक है, कितना गूढ़ आंसर रहता है, एक साथ सबको लपेट देना। हनुमान जी बोलते हैं, जाके बल लब लेसते जीतहु चराचर झारी। मतलब जिसके बल के लेस मात्र से तुमने, मतलब रावण को बोल रहे हैं, तुमने बेटेगा 2 मिनट को तीनों चराचर जगत को जीत लिया है, के बारे में। उसी का बल इसके अंदर भी है भाई। ठीक है, जिसके बल के एक हिस्से से तुमने तीनों जगत जीत लिया है, जाएगा। उसी का बल का अंश इसके अंदर है। दवाई ले रहे हो ना? तो अभी तो बगीचा जलाया हूं, बाद में मालूम चलेगा, तो ट्रेलर है, फिल्म पूरा बाकी है, सब जला के जाऊंगा। ठीक है, तो ये है राम का दूत। हाँ, ताहि दूत में ऐसे आंसर दे रहे हैं, जाके बल लब लेसते जितहि चराचर झार, ताहि दूत में जाके हरि परहित नारी, जिसके पत्नी को आप उठा के लाए हैं, उसी का मैं दूत हूं। तो वहां पे भी अपने आप को दूत बना के साबित किया। ठीक है, तो ऐसा दूत जो अब जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जब बाण चलता है तो बाण का क्या पैर होता है? नहीं ना। सुनो वेदांत, बाण का तो पैर नहीं होता, तो चलता है। जैसे चाय चल रही है, नाश्ता चल रहा है, तो नाश्ता और चाय का क्या पैर होता है क्या? शामले गार्डन नहीं ना। हाँ, मामी जी के तो वो जो आप लोग घर में कोई आते हैं तो ठंडा चलेगा या गरम चलेगा। ठीक है, तो कभी कभी तो गजब लोग मिल जाते हैं। एक बार हमारे यहाँ क्लिनिक में एक आए थे, थोड़े पहचान के थे, पोस्ट क्लिनिक मीटिंग था, बोला क्या चलेगा आपको, चाय चलेगा या दूध चलेगा? बोलते हैं काम करिए, जब तक चाय बनता तब तक दूध चला दीजिए। ठीक है, तो ये चाय चलती नहीं है, चाय को चलाने के लिए कोई हाथ है जो उसको चला रहा है। कहने का मतलब ये था कि उस हर बाण के पीछे एक शक्ति है जो चला रही है। तो अगर वो बाण हम लोग बन जाएं, ठीक है, और उसको चलाने वाले पे छोड़ दें कंप्लीटली, तो पूरा जीवन बदल जाएगा। हनुमान जी को चलाने वाले, उनको बल और गति देने वाले राम हैं। बोला ना कि बल और गति को याद रखना। ठीक है, तो आपको बल और गति देने वाले, उनको बल और गति देने वाले राम हैं। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, अगर हनुमान जी की तरह खुद को उनका बाण बना लो, तो आप भी अतुलित बलधामम हो सकते हैं, क्योंकि आपके बल के पीछे सबसे सुप्रीम बल आ जाएगा। और जब आपको यह एहसास रहेगा ना हर पल कि मेरे साथ वो सुप्रीम बल है, तो आप भी अतुलित बलधामम हो सकते हैं। ठीक है, एक बार किसी ने कहा, दरवाजा धन्यवाद, तुम्हारे खुलने से रोशनी आ गई। दरवाजे ने कहा, भाई वो तो ठीक है, लेकिन रोशनी मेरी नहीं है, रोशनी सूरज की है, किसी और की है, परमात्मा की है। तो किसी ने कहा कि भाई ठीक है, रोशनी सूरज की होगी, बट माध्यम तो तुम ही बने, तुम ही खुले तो रोशनी अंदर आई। ठीक है, तो दरवाजे ने कहा, यही तो मैं भी कहना चाहता हूं, जब तक मैं था तब तक रोशनी नहीं आई थी, जब मैं खुल गया, जब मैं नहीं रहा तो रोशनी आ गई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो जब तक मैं रह जाएगा ना, तब तक रोशनी नहीं आने वाली है।
इसको So बैग को देख surrender yourself completely like Hanuman to the hand of God. नया He is taking care of you. वो faith होना चाहिए और हर वक्त ये confidence होना चाहिए कि आपके अंदर उन्हीं का बल है। हाँ, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कौतुक भूत चढ़ूता ऊपर। सिंधु के तीर में एक बहुत विशाल हिमालय के समान ऊंचा एक भूधर था। हनुमान जी कौतुक माने खेल खेल में मजाक मजाक में उसके ऊपर चढ़ गए। जब चढ़ गए ऊपर ना, तो जब ऊंचाई पे पहुंचे तो उनको अभिमान नहीं आ जाए कि मैं ऐसे ही इतना बड़ा पहाड़ चढ़ गया। ये अभिमान नहीं आ जाए ऊंचाई पे जाने के बाद। हाँ, वो क्या बोलते हैं, बार 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 रघुवर ही राखहीं। हर बार गिरने से मुझे रघुवर ने बचाया है, तब मैं आया हूं ऊपर। सोचो डेडिकेशन कि हर बार मैं गिरता, हर बार मुझे रघुवर ने बचाया, इसलिए मैं पहुंच गया। तो उनको साथ रह के ऊपर चढ़ना है। ये सरेंडर का भावना होना चाहिए। तो कमजोर भी महसूस नहीं करोगे, क्योंकि आपके साथ वो हमेशा है, तो कर पाओगे आप। आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा, विल पावर, जब आपको एहसास हुआ कि वो है हमारे साथ। ठीक है, तो तभी वो अतुलित बलधामम हो सकता है, जब वो है। खैर, दूत के लिए तो इतना बोला, इसीलिए हम सबको वो दूत बनना है, इसीलिए बोला था। इसीलिए सबका नाम वो होना चाहिए, है ना। राम, राहुल दूत, राम प्रीति दूत, समझ रहे हो। तो इसलिए सबको वही होना चाहिए। कंप्लीट सरेंडर, full of confidence because his power is along with us. Execution with Shakti because the Shakti is along with us. With complete surrender and no ego, no self prestige inside us. तो ये था दूत का मतलब। अब अतुलित बलधामम का मतलब 2 लाइन में हम बता देते हैं, क्योंकि अतुलित बलधामम मतलब ऐसा बल जो किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इस जिससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग कंपेयर करके ही इसके इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो पुराणों के काल में किसी की शक्ति को पहचानने का जो मेजरमेंट था, वो था हाथी का बल से। ठीक है, तो 1000 हाथी का जो बल था ना, वो दुशासन में था। एक लाइन आता ना कि 1000 चौपाई आता है कि 1000 हाथी का बल लगाने वाला दुशासन 10 गज भी चीर हरण नहीं कर पाया, बिकॉज कृष्ण थे पीछे। ठीक है, तो 1000 हाथी का बल जितना होता है, उतना एक एरावत में है। एरावत मतलब इंद्र का हाथी। और 10,000 एरावत में जितना बल है, उतना एक इंद्र में है। सोचो इंद्र कितना बलवान है। और 10,000 इंद्र में जितना ताकत है, उतना हनुमान जी की बाईं उंगली के इस उंगली के इस हिस्से में है। तो बाकी कितना पावर होगा, आप सोच लो। ठीक है, तो रामदूत अतुलित बलधामा कल करेंगे। अगले बार करेंगे अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। नमस्कार, जय श्री भारत सभी।